एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ट्विंकल। वेलकम टू स्वधर्म होम्योपैथी क्लिनिक। और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में रसोली भी कहा जाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। यूट्रस क्या होता है? ये गर्भाशय है। यूट्रस के हमारे दो फंक्शंस हैं। एक तो देखिए, ये ओवरीज को गर्भाशय से कनेक्ट करता है। ओवरीज जो कि हमारी हर महीने एग रिलीज़ करेगी। ऑल्टरनेटिवली वी हैव 2 ओवरीज। ऑल्टरनेटिवली हर महीने एक ओवरी एग रिलीज़ करती है, और वो जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए यूट्रस तक पहुंचता है। और जो यूट्रस है हमारा, उसके दो फंक्शंस रहते हैं। एक तो वो मंथली साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, कि मंथली साइकिल जो होती हैं, पीरियड्स जो आते हैं फीमेल्स को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है, क्योंकि वहाँ पर एग इम्प्लांट नहीं होता है, तो इन केस वो यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है एंड फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जो यूट्रस जो है बेबी की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लेडी कंसीव करती है तो वो बेबी की पूरी डेवलपमेंट जो है यूट्रस के अंदर होती है। यूट्राइन वॉल पे जो है बेबी की पूरी डेवलपमेंट चलती है। सो यूट्रस के अंदर ये रसोली बनने के क्या कारण होते हैं? रसोली बनने के कारण जो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके मदर, दादी, नानी, किसी को ये रहा हो, आपकी बड़ी सिस्टर को ये रहा हो, तो हो सकता है कि आपको भी ये होने के चांसेस हों। दूसरा जो कारण देखा गया है कि जो लेडीज़ थोड़ा फैट डेवलप करती हैं, बॉडी में फैटी होती हैं। अदर दैन दिस, जिन लेडीज़ के अंदर हाइपरटेंशन होती है, बीपी की समस्या रहती है जिनको, उनमें भी ये बीमारी देखी गई है। ऑल्सो जिन लेडीज़ को मेनार्की जल्दी हुआ था अपनी लाइफ टाइम में, यानी कि उन्होंने पीरियड्स जो हैं वो अपनी एज से, जितनी एज होती है जो कि रिकमेंडेड होती है 11 to 13, उससे पहले 9 ईयर्स की एज में, हो सकता है 8 ईयर्स की एज में, अगर उनको मेनार्की हुआ यानी कि पीरियड स्टार्ट हुए, उन लेडीज़ में भी ये टेंडेंसी रहती है कि वो आगे चलकर ये रिप्रोडक्टिव एज में फाइब्रॉइड्स डेवलप कर जाएँ। और जो ये फाइब्रॉइड्स हैं ये होते रिप्रोडक्टिव एज में ही हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज मानी गई है 13 से लेकर 50 ईयर्स तक, क्योंकि इसी दौरान जो है लेडीज़ को पीरियड्स रहती हैं, मेंसेस रहते हैं। तो जितना समय ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन रहता है लेडी का, उस समय के दौरान ही ये फाइब्रॉइड्स डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स जो हैं, आप ये मानिए कि ये एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन पर पल रहे हैं, और जब तक ये फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान सबसे अच्छी पीक पर होता है, तो ये फाइब्रॉइड्स भी उसी का सहारा लेकर ग्रो करते हैं। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ही मेनोपॉज हुआ, यानी कि लेडी को मेंसेस बंद हो गई, उस मेनोपॉज वाला एज उसकी आ गई, तो ये फाइब्रॉइड्स भी डीजनरेट करना शुरू कर जाते हैं। दैट मीन्स कि ये अपने आप ही डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। रसोली है तो एक बिनाइन ट्यूमर, यानी कि ये मेलिग्नेंट नहीं है, ये कैंसरस नहीं है, और मैक्सिमम फीमेल्स में ये कोई सिम्टम्स भी नहीं प्रेजेंट करती डिजीज़। हाँ, हो सकता है कुछ एक केसेस में 15 to 30% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें इसमें सिम्टम्स आते हैं। वो ऐसे केस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड है कहाँ पर, यूट्रस में है बट है कहाँ पर, क्या वो यूट्रस की लाइनिंग के नज़दीक है या एंड कैंसरस चेंजेस, यानी कि सार्कोमेटस चेंजेस, वो बहुत कम केसेस में होता है, less than 1%. Based on their anatomic location, these fibroids are classified into 3 categories: intramural, subserosal and submucosal. The submucosal fibroids may extend into the uterine cavity or prolapse through the cervix. यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये उसके एक सेल से बनने वाली रसोली है, और इसका साइज़ जो है एक मटर के दाने से लेकर 1 किलो तक भी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। जिन केसेस में ये साइंस एंड सिम्टम्स फीमेल्स में आते हैं, जैसे कि पीरियड्स इसमें बहुत हैवी रहते हैं, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स भी ब्लीड करते हैं। आपकी लाइनिंग तो शायद होती ही है पीरियड्स के दौरान, बट उसके साथ ये फाइब्रॉइड्स भी ब्लीड करते हैं, क्योंकि ये यूट्रस की ही लाइनिंग का एक पार्ट है,
और जिस तरीके से यूट्रस की लाइनिंग अफेक्ट होती है मेंसेस के दौरान, वो शेड होती है, उसी तरीके से ये फाइब्रॉइड्स भी सिमिलरली जो है ब्लड रिलीज़ करते हैं और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। काफ़ी लेडीज़ में तो एनीमिक स्टेज तक लेडी पहुंच जाती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। और फाइब्रॉइड्स होने की वजह से वो ब्लीडिंग जो है, जो कि नॉर्मली 4 से 5 दिन रहती है, वो 8 से 10 दिन से लेकर 15 दिन तक भी जा सकती है। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो पीरियड्स हैं वो, जो कि नॉर्मल साइकिल 28 डेज़ की होती है, वो पीरियड्स अगेन आफ्टर 15 डेज़ आ रहे हैं या मंथ में 2 टाइम्स आ रहे हैं। और इसके साथ जो है, क्योंकि यूट्रस जो है वो हैवी हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, तो लेडी को हैवीनेस फील होती है यूट्रस में, पेल्विक रीजन में। होम्योपैथी में फाइब्रॉइड्स डिज़ोल्व करने की बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। वी हैव थालस्पाई, बर्सा पास्टोरस मदर टिंक्चर, फ्रैक्सिनस मदर टिंक्चर, ये तो मदर टिंक्चर्स हैं। इसके अलावा मेडिसिन हैं जो कि हम पोटेंसी में देते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड केस के हिसाब से देते हैं। सो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अप्रोच करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना केस दिखाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। बिल्कुल इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत केसेस में ये सर्जरी भी प्रिवेंट करती है। और अगर आपको स्वधर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक से उपचार लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।